हेलो। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि मेंडल्स के ही दिए गए लॉ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 7 कैरेक्टर्स लिए थे मटर प्लांट के ऊपर, जिन्होंने उन 7 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया और उनमें जो भी चेंजेस है वो उन चेंजेस का एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये 7 कैरेक्टर थे, जैसे कि सीड टेक्सचर, सेकेंड सीड कलर, थर्ड है सीड कलर, सीड कवर कलर, फोर्थ है फोर्ड अपीयरेंस, फिफ्थ पोट कलर, सिक्स्थ पोजीशन ऑफ फ्लावर अलोंग स्टेम एंड लास्ट था हाइट ऑफ प्लांट। तो ये 7 कैरेक्टर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कंसीडर किए थे। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसने एक स्क्वायर ये कह सकते हैं पुनेट स्क्वायर की हेल्प ली थी, क्योंकि उसमें मैथमेटिक कैलकुलेशंस भी थी। तो उसने पुनेट स्क्वायर यूज टू शो द मेटिंग ऑफ 2 पेरेंट्स एंड द पॉसिबल ऑफस्प्रिंग दे कैन प्रोड्यूस। यानी उस स्क्वायर, ये सामने फिगर दिया हुआ, इस स्क्वायर के अंदर 2 पेरेंट्स का, यानी 2 पेरेंट्स को इस स्क्वायर बोर्ड में दर्शाया जाता है और उनसे उत्पन्न होने वाली पॉसिबल प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग के बारे में पता किया जाता है। तो अब देखते हैं कि मेंडल ने कितने लॉज दिए थे। तो पहला लॉ दिया था, पहला जो नियम दिया था वो डोमिनेंस का नियम दिया था, यानी प्रभाविकता का नियम। इफ 2 एलील्स आर डिफरेंट, दैट इज हेट्रोजाइगस कैपिटल बी और स्मॉल बी, द ट्रेट एसोसिएट with only one of these will be visible, that is called dominant, and other will be hidden, that is called recessive। तो यानी जब 2 एलील्स होते हैं, 2 डिफरेंट एलील्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो उन दोनों एलील्स में से जो ट्रेट विजिबल होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो ट्रेट हिडन हो जाता है या छुप जाता है वो रिसेसिव ट्रेट होता है। तो इस वाले डायग्राम में, इस वाले चेकर बोर्ड में कैपिटल बी डोमिनेंट है और स्मॉल बी रिसेसिव जीन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इन ए हाइब्रिड यूनियन, द एलील विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ फिनोटिपिकली इज द डोमिनेंट एलील। यानी कि एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन जिसके अंदर कोई भी एलील फिनोटिपिकली खुद को एक्सप्रेस कर सकता है तो वो डोमिनेंट एलील कहलाता है। एंड द अदर एलील विच फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ फिनोटिपिकली इज कॉल्ड रिसेसिव एलील। और उसी हाइब्रिड कॉम्बिनेशन में जो एलील अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकता है वो रिसेसिव एलील होता है। द हाइब्रिड इंडिविजुअल्स शो फिनोटिपिकली ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर हाइब्रिड इंडिविजुअल में जो कैरेक्टर फिनोटिपिकली शो होता है वह डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज ऑफन डिस्क्राइब एज मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो यही प्रभाविकता का नियम ही मेंडल का फर्स्ट नियम है इनहेरिटेंस का। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि एक टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है, जिसका जीनोटाइप, जिसका गैमेट का फॉर्मेशन कैपिटल टी और ड्वार्फ का स्मॉल टी। इन दोनों के जो गैमेट्स बनते हैं वो अलग अलग बने हैं। और F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें सारे के सारे प्लांट्स है वो टॉल होते हैं, यानी बड़े होते हैं। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जब इसी हेट्रोजाइगस कंडीशन में F1 जनरेशन को दोबारा सेल्फिंग क्रॉस किया जाता है तो 4 प्रकार की संततियाँ उत्पन्न होती है, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड लास्ट स्मॉल टी। तो जो कॉम्बिनेशन बनता है, फिनोटिपिक रेशियो तो आता है 3:1, क्योंकि 3 यानी टॉल प्लांट और एक रिसेसिव प्लांट हुआ था ड्वार्फ प्लांट। और अगर जीनोटिपिक देखें तो 1:2:1, तो 1:1 का रेशियो जीनोटिपिक रेशियो उत्पन्न होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, what happens when true breeding plants with 2 distinct forms of a trait are crossed। क्या होगा अगर किसी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस कराया जाए तो उत्पन्न होने वाली संतति कैसे होंगी। तो सारे के सारे जो प्रोजनी होंगी वो केवल 1 ट्रेट की ही होगी, और इसमें जो भी ट्रेट
उत्पन्न होगा वो डोमिनेंट होगा, और जो मास्क हो जाएगा, छुप जाएगा, वो रिसेसिव जीन होगा। When we are looking at one trait such as eye color or height, we do monohybrid growth। अगर हम सिर्फ एक ही ट्रेट को कंसिडर करते हैं जैसे कि आई कलर या फिर हाइट, तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ले सकते हैं। पेरेंट आर कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन, चिल्ड्रंस आर कॉल्ड F1 यानी फर्स्ट जनरेशन, एंड द सेकेंड जनरेशन इज F2 जनरेशन, जिसे ग्रैंड चिल्ड्रन जनरेशन भी कहते हैं। अब है मेंडल का दूसरा लॉ, जो कि लॉ है सेग्रीगेशन लॉ, यानी मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन यानी पृथकता का नियम। पहला था प्रभाविकता का नियम, दूसरा है पृथकता का नियम। इसमें है ए नॉर्मल सेल विच हैव टू वेरिएंट्स फॉर ए मेंडेलियन ट्रेट। इसके अंदर नॉर्मल सोमेटिक सेल्स होते हैं जिसमें टू वेरिएंट्स यानी दो अलग अलग वेरिएशन हो, अलग अलग जीन के एलील्स होते हैं। एक गैमेट, चाहे वो स्पर्म हो, एग हो, पोलन हो या ओव्यूल हो, कंटेन वन एलील randomly chosen for the two second allele। एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव वन एलील फॉर ब्राउन आई यानी कैपिटल बी एंड वन फॉर ब्लू आई यानी स्मॉल बी, तो सोमेटिक सेल्स में दोनों प्रकार के जीन हो गए यानी कैपिटल बी और स्मॉल बी। ईच गैमेट विल कैरी वन ऑफ कैपिटल बी और स्मॉल बी चोजन रैंडमली, यानी रैंडमली कोई से भी जो गैमेट है वो कोई से भी ट्रेट को चूज कर सकता है, या तो कैपिटल बी या फिर स्मॉल बी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ एलील इनटू सेपरेट गैमेट्स। यह जो तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार क्या होता है कि जो गैमेट्स है वो सेपरेट होते हैं और उन गैमेट्स के अंदर एलील्स का भी सेपरेशन होता है। ईच इंडिविजुअल हैज़ टू कैरेक्टर फॉर ईच ट्रेट, यानी हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसमें टू फैक्टर्स पाए जाते हैं हर एक प्रकार के ट्रेट के। द फैक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जो फैक्टर्स होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो जाते हैं। ईच गैमेट कंटेन ओनली वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर ऑफ द फैक्टर। जो भी गैमेट होता है वो सिर्फ एक ही फैक्टर को कैरी करता है, जो भी उसके जो पेयर में फैक्टर्स होते हैं उनमें से केवल एक ही फैक्टर को वो कैरी कर पाता है। फर्टिलाइजेशन गिव्स ईच न्यू इंडिविजुअल टू फैक्टर ऑफ ईच ट्रेट। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू इंडिविजुअल में टू फैक्टर्स पाए जाते हैं एक एक ट्रेट्स के। अब देखते हैं जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, जिसमें कि सारे के सारे प्लांट क्या थे, टोल थे। ये फीमेल पेरेंट है, इसके जो दो गैमेट बने हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब इनका चेकर बोर्ड के अंदर क्रॉस कराया गया तो चार प्रकार के प्रोजनी उत्पन्न हुई, जिसमें कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो उत्पन्न होने वाली संततियों में फीमेल फिनोटाइपिक रेशियो तो आता है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1 रेशियो आता है। तो यानी 2 हेटेरोजाइगस पेरेंट्स जो थे वो प्रोड्यूस गैमेट्स विथ कैपिटल टी और स्मॉल टी इक्वली उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। अब है थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। व्हेन ए डायहाइब्रिड या पॉलीहाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट्स, डायहाइब्रिड यानी कि डबल, मोनोहाइब्रिड में सिर्फ एक सिंगल ट्रेट लिया जाता है और डायहाइब्रिड में दो या दो से ज़्यादा ट्रेट्स लिए जाते हैं। व्हेन ए डायहाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट, ईच गैमेट रिसीव वन एलील फ्रॉम ईच एलेलिक पेयर। जब डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर गैमेट्स बनते हैं तो उन गैमेट्स में हर एक एलील पेयर से एक वन एलील रिसीव होता है। जो गैमेट्स है वो एक एलील को रिसीव करता है एक एलेलिक पेयर में। The assortment of the allele of different traits during the gamete formation is totally independent of their original combination of the parent। असॉर्टमेंट के एलील के असॉर्टमेंट के दौरान जो डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये टोटली अपने स्वतंत्र होते हैं कि वो किसी प्रकार के ट्रेट्स को ग्रहण कर सके, जो कि ओरिजिनल कॉम्बिनेशन जो पेरेंट्स के रहते हैं उन ओरिजिनल कॉम्बिनेशन से डिफरेंट ट्रेट्स शो कर सकते हैं।
या फिर अदर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ईच एलिल ऑफ एनी वन पेयर इज फ्री टू कंबाइन विद एनी एलिल फ्रॉम ईच ऑफ द रिमेनिंग पेयर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यानी कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस दौरान हर एक ईच एलिल वन एक किसी जोड़े का कोई भी एलिल फ्री रहता है किसी दूसरे एलिल के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, वो फ्री रहता है। इसी को ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या कैरेक्टर्स कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू मेंडलिज्म थर्ड लॉ ऑफ हेरिडिटी। अब है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज एक्सप्लेन बाय मेंडल with the help of a dihybrid cross involving character of cotyledon color that is yellow or round or seed shape round or wrinkle। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के प्रिंसिपल को समझाने के लिए मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया जिसके अंदर उसने दो कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया। पहला कैरेक्टर है कोटिलेडन कलर जो कि येलो और राउंड, सॉरी इसमें ये राउंड की जगह ग्रीन आएगा, और दूसरा है शीट शेप जो कि राउंड और रिंकल होता है। मेंडल क्रॉस ए ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ऑफ पी प्लांट येलो कलर कैपिटल वाई एंड राउंड शीट इज स्मॉल कैपिटल आर और कैपिटल आर। और दूसरा जो कोटिलेडन का जो वेराइटी है दूसरा कॉम्बिनेशन वो कोटिलेडन कलर ग्रीन कलर दैट इज स्मॉल वाई और रिंकल शीट स्मॉल आर। तो जो कॉम्बिनेशन बना है वो है कैपिटल वाई कैपिटल आर यानी कि येलो और राउंड, और दूसरा है स्मॉल वाई और स्मॉल आर यानी कि रिंकल्ड और ग्रीन पेरेंट। सिंस ईच पेरेंट इज होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, दोनों के दोनों जो कैरेक्टर वो होमोजाइगस कंडीशन में है, सो ईच विल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, तो इसलिए दोनों से ही एक प्रकार के गैमेट उत्पन्न होंगे। यानी कैपिटल वाई और कैपिटल आर से जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, और ऐसे ही स्मॉल वाई स्मॉल आर से जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो स्मॉल वाई स्मॉल आर होंगे। All F1 hybrid resulting from the fusion of these gamete would be double heterozygous with capital Y और capital R जीनोटाइप एंड अपीयर येलो और राउंड। F1 जनरेशन में जब डाईहाइब्रिड का जो क्रॉस होता है, जो इन गैमेट्स का आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो उत्पन्न होने वाला जो जीनोटाइप जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर होता है, और जो प्लांट्स होते जो अपीयरेंस है फिजिकल अपीयरेंस वो येलो और राउंड होता है। दिस इंडिकेट द डाईहाइब्रिड क्रॉस ऑल्सो इन ईच पेयर एंड द एलिल बिहेव्ड एग्जैक्टली इन द सेम वे एज इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि F1 जनरेशन में जो भी उत्पन्न हुए हैं, जो भी फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन हुआ वो बिल्कुल एज इट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही उत्पन्न हुआ है। इसके अंदर कैपिटल वाई और कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर थे और स्मॉल वाई और स्मॉल आर रिसेसिव कैरेक्टर थे। अब है अकॉर्डिंग टू द मेंडल ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बाय द F1 डाईहाइब्रिड द allele in both forms is capital Y and capital R small r first segregate to form each other, that is called law of segregation। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार जो F1 डाईहाइब्रिड में जो कॉम्बिनेशन था वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द पेयर, देन द एलील एंटर इनटू द गैमेट्स एंड गैमेट्स कैन रिसीव ओनली वन एलील फ्रॉम ईच पेयर। तो F1 जनरेशन के डाईहाइब्रिड क्रॉस से जो सेग्रीगेशन के दौरान जो गैमेट्स बनते हैं वो कैपिटल वाई स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर थे। Similarly, a gamete that receive a factor gene for a color must be also receive factor for shape, and gamete that receive Y for color receive में R और small r for the shape. This would result
कैपिटल वाई और कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल आर टाइप ऑफ गैमेट्स. सिमिलरली गैमेट्स दैट रिसीव वाई फॉर कलर may receive कैपिटल आर और स्मॉल आर फॉर शेप. तो जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन में 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं. स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर और F1 डाई हाइब्रिड से 4 प्रकार के गैमेट्स उत्पन्न होते हैं जो कि कैपिटल वाई कैपिटल आर होते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर इक्वल प्रोपोर्शन में बनते हैं, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टर्स का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं. तो ये 4 प्रकार के गैमेट्स फॉर्मेशन होता है F1 डाई हाइब्रिड के जो के पेरेंट्स से क्रॉस कराया जाता है. तो ये डायग्राम दिखाया गया कि जो पहले पेरेंट है वो प्योर राउंड होते हैं और दूसरे प्रकार का पेरेंट स्मॉल वाई और कैपिटल आर से जो जीनोटाइप F1 डाई हाइब्रिड जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर होते हैं, जिसमें सारे के सारे प्लांट होते हैं वो येलो राउंड होते हैं. अब इसकी ट्रू ब्रीडिंग कराई जाती है F1 जनरेशन की. तो उसमें 4 प्रकार के गैमेट्स उत्पन्न होते हैं. कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल आर. ये 4 प्रकार के गैमेट्स उत्पन्न होते हैं ट्रू ब्रीडिंग से. जब इन गैमेट्स का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो 16 प्रकार की संततियाँ उत्पन्न होती है, जिसका रेशियो 9:3:3:1. तो इसमें जो संततियाँ उत्पन्न होती है वो 9:3:3:1 के अनुपात में उत्पन्न होते. यह अनुपात इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करता है. तो 9:3:3:1 होता है. इस रेशियो को फिनोटिपिक डाई हाइब्रिड रेशियो कहा जाता है. इस स्क्वायर के अंदर 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं. F2 ऑफस्प्रिंग करें ऑन 16 स्क्वायर. तो जो ये एक्सपेरिमेंट किया उसके अनुसार मेंडल ने 4 कंक्लूजन निकाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट से. तो पहले कंक्लूजन के अनुसार है कि द इनहेरिटेंस ऑफ ईच ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय द यूनिट्स कैपिटल ए या फिर फैक्टर्स कैपिटल ए जिसको हम जीन भी कहते हैं. जो ट्रेट्स होते हैं इनहेरिटेंस के जो ट्रेट्स होते हैं वो जीन्स के द्वारा शो होते हैं. दैट आर पास्ड इनटू द डिसेंडेंट अनचेंज, जो कि डिसेंडेंट में बिना किसी बदलाव के पास्ट हो जाते हैं. एन इंडिविजुअल इनहेरिटेंस वन सच यूनिट फ्रॉम ईच पेरेंट फॉर ईच ट्रेट. हर एक इंडिविजुअल में जो भी कैरेक्टर्स होता है वो एक पेरेंट से रिसीव करते हैं जो इंडिविजुअल होता है. ए ट्रेट में नॉट शो अप इन द इंडिविजुअल बट कैन स्टिल बी पास्ड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. जो ट्रेट होता है वो ऑब्वियसली नहीं है कि वो उस इंडिविजुअल में शो करे, लेकिन वह नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकता है. द जनरेशन ऑफ ईच ट्रेट सेग्रीगेट देमसेल्व्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्म प्रोडक्शन. जो जीन्स होते हैं, जीन्स के जो ट्रेट्स होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट भी होते हैं. तो यानी जो इन एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने 3 कंक्लूजन निकाले, 3 लॉज बनाए थे. पहला था डोमिनेंस का, दूसरा सेग्रीगेशन का और तीसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का. तो 3 लॉज बनाए थे जिसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में शो किया था. नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडल के जो नियम हैं इन्हीं के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.